अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक प्रैक्टिस सेशन है। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के बारे में बताया था। हमारे पास 3 इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। मैंने आपके साथ ग्रुप में एक फ़ाइल शेयर किया है apr.excel के नाम से। वो जो एक्सेल की फ़ाइल है वो आप अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड कर लें। तो आज जो ये प्रैक्टिस है हम ये मिलके करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने जो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना है। उसकी बेस पे हमने एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करनी है और रिकॉल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये आप अपने सिस्टम्स पे ये फाइल डाउनलोड कर लें और मेरे साथ आप ऑडियो के अंदर आ जाएं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया और वो प्रैक्टिस साथ साथ करें तो वो मुझे ऑडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी, आप लोगों ने ये फाइल पीसीज पे डाउनलोड कर ली है अपने?
हाँ जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये सिस्टम पे फाइल डाउनलोड करके ओपन कर लिया, तो आपने माइक्स ऑन करके मेरे साथ ऑडियो सेशन में आ जाएं, ताकि मैं आपको गाइड करूँ कि हम एक्यूरेसी, प्रिसिजन और रिकॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कर लिया सर। हाँ जी, मुझे एक स्टूडेंट ने गाइड कर लिया, बस एक ही स्टूडेंट सेशन कंटिन्यू करना चाह रहा है, क्योंकि अगर बाकी लोग जो हैं वो उनके पास सिस्टम नहीं है और वो इस फाइल को नहीं ओपन करके एडिट करना चाह रहे, तो वो बेशक आए हैं और नो सर, अटेंडेंस ओपन लगा कर लें। लिए। चलें ठीक है। ये जो फाइल आपके साथ मैंने शेयर किया है, इसके अंदर 2 शीट्स हैं नीचे, एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। जो शीट 2 है उसके ऊपर फीचर्स गिवन है, जिसमें एक स्टोरी बताई हुई है, लेकिन वो आज के स्कोप में, हमारे लेक्चर के स्कोप में नहीं है। आपने जो नीचे शीट 1 और शीट 2 गिवन है, उसमें से शीट 1 ओपन कर लेनी है। शीट 1 ओपन कर ली है तो मुझे बता दें। ये सर कर लिए, ओपन ओपन। सही। अच्छा जी, अब जो शीट 1 आपने ओपन की है, उसके अंदर ये जो स्पैम लिखा हुआ है, एक्चुअल स्पैम, एक्चुअल इज स्पैम, इसके अंदर जो ईमेल 1 से लेके ईमेल 10 तक वैल्यूज है, वो मुझे बता दें क्या क्या है। सर कुछ वाई मतलब यस और कुछ नो है। हाँ जी, वो पढ़ दें सारी क्या क्या है। ये बता देना कि आप पास क्या लिखा रहा है, ताकि मैं भी कंफर्म कर लूँ जो मेरे पास डिस्प्ले में आ रहा है वो वही है जो आपने डाउनलोड किया। ये सर ईमेल 1 पे वाई है, ईमेल 2 पर भी वाई है, ईमेल सही। 3 पे एन, ईमेल 4 पे वाई, 5 पे भी वाई, 6 पे एन, 7 पे और 8 पे वाई, 9 पे एन एंड 10 पे वाई। ठीक है। ये मैं एक दफ़ा दोबारा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अभी मैं शीट 2 में आया हूँ। कॉन्सेप्ट ये जो सिनेरियो है वो ये बिल्ड हमने किया कि एक एल्गोरिदम था, उस एल्गोरिदम को हमने ना स्पैम डिटेक्शन के लिए ट्रेन करना था। तो हमारे पास एक डाटा सेट है, जिस डाटा सेट में हमारे पास 100 ईमेल्स पड़ी हुई हैं। हमने उन 100 में से 90 ईमेल्स उस एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के लिए इनपुट में डाल दी। उसने 90 ईमेल्स की बेस पे जो भी लर्निंग की, अब हमने चेक करना है कि वो सही प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो उसके लिए हमने ये जो 10 ईमेल्स हैं जो शीट 1 में गिवन है, जिनकी एक्चुअल वैल्यूज, जो जैसा कि अभी आपने कहा कि ईमेल 1 से लेकर 10 तक है, यस यस नो, यस यस नो, यस यस नो और यस, ये थी एक्चुअल ओके वैल्यूज। जो हमने टेस्ट करनी होती है ना, ये बेसिकली हमारा डाटा सेट है, लेबल डाटा सेट, सुपरवाइज डाटा सेट। ट्रेनिंग करते वक्त हम उसके फीचर्स प्लस उसका टैग वैल्यूज, ये दोनों देंगे ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जब हमने टेस्टिंग करनी है, हम सिर्फ फीचर्स इनपुट देंगे और हम एल्गोरिदम से कहेंगे कि प्रिडिक्ट करो। तो उसने 90 ईमेल्स की बेस पे ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने ईमेल 1 एल्गोरिदम को पास की, जो कि जी के अंदर उसके रिजल्ट्स लिखे हैं कॉलम जी में। मैंने ईमेल 1 पास की एल्गोरिदम को, तो उसने आउटपुट दिया यस। ईमेल 2 पास की तो उसने आउटपुट दिया नो। ईमेल 3 पास की तो उसने आउटपुट दिया यस। ये मैं कॉलम जी के अंदर वैल्यूज पढ़ रहा हूँ। ये जो यस कॉलम सर। जी में वैल्यूज लिखी हैं, ये उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। अब कहानी ये है कि मुझे एक्चुअल वैल्यूज उनकी पता है कि क्या थी, लेकिन मैंने वो एक्चुअल वैल्यूज छुपा दी और मैंने उनके अंदर ईमेल की बाकी इंफॉर्मेशन पास की, ताकि वो प्रिडिक्ट करें। और एल्गोरिदम ने जो प्रिडिक्ट किया वो आपके कॉलम जी में लिखा हुआ है। अब हमने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड की बेस पे एक्यूरेसी, प्रिसिजन और रिकॉल को कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास आगे आई और जे कॉलम है, जहाँ पे हमारे पास T/F लिखा हुआ है और P/N लिखा हुआ है। जो T/F है वो है ट्रू या फॉल्स,
और p/n है पॉजिटिव या नेगेटिव। जब हमारे पास प्रिडिक्शन आएगी तो वो 4 सिनेरियोज में फॉल कर सकती है, या वो ट्रू पॉजिटिव होगी, या ट्रू नेगेटिव होगी, या फॉल्स पॉजिटिव होगी, या फॉल्स नेगेटिव होगी। अब ट्रू और फॉल्स को हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव आया रिजल्ट के नेगेटिव आया रिजल्ट। जिस तरह कोरोना के सिनेरियो में आप टेस्ट करवाते हैं तो वो जी कहते हैं जी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर जब हमने ईमेल पास की और ईमेल और एल्गोरिदम ने कहा कि स्पैम है, तो वो पॉजिटिव आ गया। यानी अगर हमारे पास प्रिडिक्टेड बाय है तो हमारे पास उसका जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा P। अगर प्रिडिक्टेड नो था, यानी उसने कहा कि स्पैम नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव। तो मैं ये वाला कॉलम फिल करना है। अब ये कॉलम आप फिल करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या फिल किया। जो p/n वाला पूरा कॉलम है उसको फिल करें। सर फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, सेकंड में नेगेटिव आएगा, थर्ड में पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ और फिफ्थ में नेगेटिव आएगा, सही। 6 में पॉजिटिव आएगा, 7 सही। में नेगेटिव आएगा, सही। 8 में पॉजिटिव आएगा, 9 में भी पॉजिटिव आएगा और 10th में नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, ये आपने पॉजिटिव/नेगेटिव को आइडेंटिफाई कर दिया। क्या बाकियों के भी यही रिजल्ट आए हैं? यस सर। ठीक है। जब आपके पास पॉजिटिव/नेगेटिव आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद हमने अब ये फाइंड करना है कि हमारा आंसर ट्रू या फॉल्स किस सिनेरियो में लाया करता है। अब ट्रू वो चीज़ होगी जब एक्चुअल और प्रिडिक्टेड सेम हो। मिसाल के तौर पे ईमेल 1 जो है वो यस थी और उसकी यानी एक्चुअल वैल्यू भी यस थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी यस थी, तो ये आंसर मेरा हो जाएगा ट्रू। लेकिन जो ईमेल 2 है वो एक्चुअल यस थी और प्रिडिक्टेड नो है, तो ये मेरे पास हो जाएगा फॉल्स। तो अब इस कॉलम को भी कंप्लीट करें। सर इसकी समझ नहीं आई, रिपीट कर लें। जो ये वाला कॉलम है आपका ट्रू/फॉल्स वाला, इसके अंदर ट्रू वहां पे आएगा जहां पे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड की वैल्यू सेम हो। यानी एक्चुअल भी यस था, प्रिडिक्टेड भी यस है। या फिर ये अगर हम यहाँ पे नीचे आए, नो वाला कोई सिनेरियो नहीं है, या फिर हमारे पास एक्चुअल भी नो हो और प्रिडिक्टेड भी नो हो। जहां पे हमारा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू सेम होगी, हम उधर क्या कर देंगे ट्रू। जहां पे हमारी ओके एक्चुअल या प्रिडिक्टेड वैल्यू चेंज हो जाएंगी आपस में, तो वहां पे हम कर देंगे फॉल्स। सर, इसमें सेकंड जैसे है। हाँ जी, सेकंड जो है वो एक्चुअल यस थी, प्रिडिक्टेड नो थी, तो ये फॉल्स हो गया। Yes. सर इसमें फर्स्ट और 8th ट्रू आएंगे, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। फर्स्ट और 8 ट्रू हैं, बाकी सारे फॉल्स। ठीक है यस जी। सर, ऐसे ही है। ठीक है जी, आपके पास अब ट्रू फॉल्स भी आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला है करेक्ट प्रिडिक्शंस ओवर टोटल प्रिडिक्शंस। इसको आप ऐसे देख लें कि जो आपका ये t/f वाला कॉलम है, इसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी 10। इसको मैं लिखता हूँ टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यूज, वो हैं जी मेरे पास 10। और दूसरा मेरे पास करेक्ट प्रिडिक्टेड, वो होंगी जहां पे मेरे पास ट्रू आंसर आया। मेरे पास यहाँ पे पहले में ट्रू आंसर आया और 8वें में ट्रू आया, तो मेरे पास करेक्ट प्रिडिक्टेड 2 है और टोटल प्रिडिक्टेड
10 है, तो जो मेरा इसका आंसर बनेगा एक्यूरेसी का वो बनेगा 2/10%। एक्यूरेसी परसेंटेज में होती है, तो अभी तक इस एल्गोरिदम की है जो 90 ईमेल्स पे इसने ट्रेनिंग की है, इसकी एक्यूरेसी 20% है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिसीजन के ऊपर। प्रिसीजन के आगे लिखा हुआ है टीपी एंड एफपी, और प्रिसीजन का फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, यानी कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब मेरे पास ये जो दो कॉलम है ना, आई और जे, इनको मिला के आपने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे ईमेल 1 के आगे लिखा हुआ है टीपी, ईमेल 2 के आगे लिखा हुआ है एफएन, ईमेल 3 के आगे लिखा हुआ है एफपी, ईमेल 4 के आगे लिखा हुआ है एफएन, ईमेल 5 के आगे लिखा हुआ है एफएन। तो अब जो प्रिसीजन है उसके आगे मैंने लिखा हुआ है TP:4। तो मुझे आप टीपी गिन के बताएं कि मेरे पास टीपी कितने हैं और एफपी कितने हैं। सर 2 एंड टीपी ठीक है जी। 8 नहीं 8 और 3 है एफपी। हाँ जी, मेरे पास टीपी की वैल्यू 2 है और एफपी की वैल्यू 3 है। तो जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर मैं ऊपर लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो मेरे पास इसकी प्रिसीजन स्कोर आ रहा है 0.4। जो प्रिसीजन है वो परसेंटेज में नहीं होती, प्रिसीजन 0 और 1 के दरमियान में होती है। तो 0.4 मेरी प्रिसीजन आ रही है। इसी तरह रिकॉल का फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। अब टीपी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, फाइंड आउट वो थे 2। एफएन गिने कितने हैं? 5 हाँ जी, 5 मेरे 5 पास एफएन है। तो मेरा जो फॉर्मूला है उसके अंदर ऊपर आ गया 2 और नीचे है 2 + 5। तो मेरे पास प्रिसीजन स्कोर आया 0.258। इस तरह हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? सर ये आपने 20 कैसे फाइंड आउट किया ये बताइएगा। जो एक्यूरेसी है, यस सर। जो आपका F/T वाला ना, ट्रू या फॉल्स वाला, उसमें जी जी उससे आपने दो वैल्यूज ढूंढनी है। वो दो वैल्यूज हैं टोटल प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड करेक्ट प्रिडिक्टेड वैल्यूज। आपकी यस टोटल सर। प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 टोटल प्रिडिक्ट की थी, जिसमें से करेक्ट यानी जहां पे ट्रू आया वो 1 और 2 है। तो आपके यस पास सर। 2 करेक्ट प्रिडिक्टेड है और 10 जो है वो आपकी टोटल प्रिडिक्टेड है। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है करेक्ट प्रिडिक्शंस ओवर टोटल प्रिडिक्शंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास 20 आ गया। 20% सर एक्यूरेसी है इस एल्गोरिदम की, अगर ये 100 ईमेल्स पे ट्रेन होता है। ठीक है सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर आगे। अच्छा, दूसरी अब अहम बात ये कि यहाँ पे ये कल या आज में से आप में से किसी ने भी मुझसे सवाल नहीं पूछा कि सर कितना सैंपल साइज सफिशिएंट होता है। अब मतलब कि अगर देखा जाए मैंने 100 ईमेल्स लिए हैं, तो मेरा आप लोगों का मुझसे सवाल पूछना मतलब है कि सर ये 100 हम क्यों लेंगे, हम 100 से कम या ज़्यादा ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने कितनी लेनी है? तो ये आपका कोर पेपर डिसाइड करेगा। अगर आपके कोर पेपर ने कम से कम 750 या 100 या 1000 जितनी ईमेल्स ली हैं, आपको कम से कम उतनी ईमेल्स लेनी होंगी। क्यों? क्योंकि जो कम सैंपल साइज होता है ना, उससे एल्गोरिदम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। और कई दफ़ा क्योंकि लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किया होता, तो उन लोगों को इन चीज़ों की बारीकी का नहीं पता होता। लेकिन एग्जामिनर अगर टेक्निकल हो, अगर एग्जामिनर आपका टेक्निकल आया तो उसको इन चीज़ों का पता है। आप अगर अपने थीसिस में लिख देते ना कि जी मैंने 25 ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, फिर मैंने 50 ट्रेनिंग के लिए, 1000 ट्रेनिंग के लिए, वो आपसे सिंपल 1 या 2 सवाल पूछ के ये चेक कर सकता है कि आपने बाकी एक्सपेरिमेंट खुद से कंडक्ट किया कि नहीं किया। तो यस पहली बात तो ये कि आपने जो सैंपल साइज है वो उतना लेना है जितना आपकी कंपेयर्ड पेपर ने लिया है। और फिर उसके बाद एक चीज़ आती है जो क्रॉस वैलिडेशन, कि ये आपने कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट रन किया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने 100 ईमेलें थी, उसको स्प्लिट किया 90 और 10 में। 90 पे आपने ट्रेनिंग की, 10 पे आपने टेस्टिंग की और आपने अपना रिजल्ट निकाल दिया। ये आपने रिजल्ट निकाला 20% एक्यूरेसी है, 0.4 प्रिसीजन है और 0.28
आपकी रिकॉल है, तो ये सही आंसर नहीं है। आपको करना ये होगा, अब मिसाल के तौर पे नॉर्मल जो रिसर्च स्टैंडर्ड है ना वो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में होता क्या है? होता ये है कि वो पहले स्टेप वन में रैंडमली 100 को स्प्लिट करेगा 90 और 10 में, फिर स्टेप 2 पे वो ये दोबारा करेगा, स्टेप 3 पे दोबारा करेगा, स्टेप 4 पे दोबारा करेगा। ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि उसने ये स्टेप 1 पे 100 को 90 और 10 में स्प्लिट किया। जो पहले स्टेप 1 पे 10 ईमेल्स आपकी टेस्टिंग के लिए आएंगी, क्या वही ईमेल्स दोबारा स्टेप 2 पे टेस्टिंग के अंदर आएंगी? नहीं सर, उसको चेंज किया जाएगा, शफल करेंगे तो शफल करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी बिल्कुल सिमिलरिटी बिल्कुल। देखेंगे फिर हम। बेसिकली ये जो स्प्लिटिंग है ये रैंडमली होती है, तो इसका कोई चांस नहीं है कि जो आपके स्टेप 1 पे 90 आपकी ट्रेनिंग थी और जो आपकी 10 टेस्टिंग थी वो अगले स्टेप में दोबारा वही सेट बनेगा। ये आपने 10 दफा इसको स्प्लिट किया तो आपने 10 सेट बनाए हैं। अब हर सेट के ऊपर आप ट्रेनिंग करोगे और हर सेट के ऊपर आप एक्यूरेसी कैलकुलेट करोगे, प्रिसीजन कैलकुलेट करोगे और रिकॉल कैलकुलेट करोगे, इन सारे 10 के 10 स्टेप्स पे। लेट्स सपोज जी पहले मेरी आई 20 पहले की आई और उसके बाद 0.4 प्रिसीजन आई और रिकॉल 0.287 आई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्प्लिट किया और फिर मैंने दोबारा ट्रेनिंग की। लेट्स सपोज मेरी 17 एक्यूरेसी आई, प्रिसीजन जो है मेरी 0.35 आई और जो रिकॉल है मेरी वो 0.26 आई। इसी तरह आपके पास ना 10 वैल्यूज आएंगी, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो इन 10 वैल्यूज का एवरेज होगा। जब आप ये पूरा करोगे इसको हम कहेंगे 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। आपने ये 10 दफा स्प्लिट करके ट्रेन करके रिजल्ट निकाल के उनकी एवरेज निकाली है। तो ये दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं कि आपने कितने क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन किया है और आपने टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए कितना सैंपल साइज लिया है। फिर इसमें एक और अहम बात आती है कि ये सर ये 90 और 10 का स्प्लिट क्यों? ये जो 90 और 10 का स्प्लिट है ना ये आपका कोर पेपर बताएगा। 80 और 20 का स्प्लिट भी लोग करते हैं, 75 25 का भी करते हैं, 70 30 का भी करते हैं। आपका जो कोर पेपर होगा आपको उतना स्प्लिट ही करना पड़ेगा अपनी टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। लेकिन जो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है ये जितनी भी आपकी कोर पेपर ने की हो उससे आप ज्यादा ही करें तो आपके लिए अच्छी बात है। क्लास हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। आप लोगों ने भी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछना। नो सर, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। हम ये मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक हमारे लिए इस मुश्किल वक्त को आसान करे। मुझे बाकी क्लास वाले उसको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। मोमिन जो वो नाउमीद नहीं होता है। इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।